बॉडी डिटॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम टेम्पररी समय के लिए जब अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हैं, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो क्लेंज हो जाती है और हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में वो सब हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आजकल हम कई तरह के डिटॉक्स प्लान्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि लिवर डिटॉक्स प्लान, 1 डे डिटॉक्स प्लान, 10 मिनट्स डिटॉक्स प्लान एंड सो ऑन। लेकिन जब भी हम कोई डिटॉक्स प्लान फॉलो करें, उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं। तो जब लंबे समय तक हम रॉन्ग फूड हैबिट्स फॉलो करते हैं, रॉन्ग फूड पैटर्न्स फॉलो करते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या अनकुक्ड फूड खाते हैं, तो इसके अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की फॉर्म में पाइल अप होने लगते हैं। इसके साथ ही जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत तरह के ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स या फिर पेट्रोलियम फ्यूम्स, जो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की फॉर्म ले लेते हैं या टॉक्सिन्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के जिस भी ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ पे वैसी बीमारी जनरेट करते हैं। मान लीजिए ये टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट हुए तो ये एस्थमा जैसी बीमारी जनरेट करेंगे, और अगर यही टॉक्सिन्स हमारे आमाशय में यानी हमारे स्टमक में एक्यूमुलेट होंगे तो वहाँ ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगे। तो जब भी हम कोई भी रिजुविनेशन प्लान करते हैं, डिटॉक्स प्लान करते हैं, उसका मेन पर्पस यही होता है कि हम अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकें, रिचार्ज कर सकें और रीसेट कर सकें, और इसके साथ ही अपने शरीर को जो है कई तरह के डिजीज से बचा सकें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकता। आई एम एन आयुर्वेदा डॉक्टर, अ योगिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। मेरे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज अ राइट वे टू डिटॉक्स एंड व्हाट आर द फ्यू स्टेप्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर प्रैक्टिसिंग एनी काइंड ऑफ डिटॉक्स प्लान। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम जब अपने डाइट में कोई चेंजेस लाते हैं या अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाते हैं या इवन हम कोई जब नया मेडिकेशन शुरू करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम कम से कम 21 दिन तक उसको प्रैक्टिस करें। Ayurveda has given a lot of emphasis on practicing any new practice for at least 21 days so that we can get the best results. क्योंकि ये 21 दिन का समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय में हमारी बॉडी नए पैटर्न के साथ एडजस्ट करती है, उसके साथ अलाइन होती है और फिर हमें रिजल्ट्स देती है। आजकल हम कई तरह के डाइट प्लान्स, कई तरह के डिटॉक्स प्लान्स के बारे में सुनते हैं, जहां पर कई तरह के नए फूड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कई तरह के नए जूसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कई नए तरीके बताए जाते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। पर होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन सब तरीकों को, इन सब नई चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो फॉर दैट I have simplified the entire process of detoxification with the perspective of Ayurveda of 21 days into simple steps so that we can carry off our detox plan very well and we get its best results. तो आइए देखते हैं कि अगले 21 दिन तक कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, यानी कि अपना दिन जो है वो शुरू करें 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ। इस गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा एलोवेरा जूस भी मिला लें। एलोवेरा जूस जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है, काफ़ी सूदिंग होता है और ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी होता है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज करता है जिससे कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। इसके साथ ही ये जो एलोवेरा जूस है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, सो इट इज़ रियली हेल्दी फॉर अस। सो हैव अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर विद सम एलोवेरा जूस इन इट। अब 2 घंटे के गैप के बाद हैव अ बोल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। फ्रूट्स वी ऑल नो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन वाइटामिन्स, इसके साथ ही फाइबर रिच यानी कि हमारे पेट को क्लेंस करने में काफ़ी मदद करते हैं। और जब भी हम कोई डिटॉक्स प्लान फॉलो करते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा पेट साफ रहे। अगर आप फ्रूट्स नहीं लेना चाहते या कभी आप चेंज चाहते हैं तो यू कैन हैव अ फिस्ट फुल ऑफ नट्स। अब नट्स में आप कौन से नट्स इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले आमंड्स, सेकेंड इज योर वॉलनट्स एंड थर्ड आर द रेजिन्स। आमंड्स दे आर प्रोटीन रिच, ये हमें फिलिंग भी देते हैं। नंबर 2, the walnuts are really rich in omega 3s,
दे कीप आवर माइंड एक्टिव। तो जो दिन भर हमें स्लगिशनेस की फीलिंग कभी कभी लगती है या लेजीनेस लगती है, ये उसको भी दूर करते हैं। और रेजिन्स जो हैं दे एक्ट एज अ लेग्जेटिव, हमारा पेट क्लीन करने में बहुत मदद करते हैं क्योंकि रेजिन्स आर रिच इन फाइबर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज that you have to have your breakfast around 10:30 in the morning. Now this breakfast should be nutritious, it should be wholesome, but it should be light. लाइट ब्रेकफास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दिन का पहला मील है, और जब हम अपना दिन शुरू करें तो हम उसे एक्टिवली करें और पूरा दिन एक्टिव रहें। इसके लिए ब्रेकफास्ट का लाइट होना, इजीली डाइजेस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हों, बहुत सारा होलसम ग्रेन्स हों, ताकि आप फिल्ड भी रहें और आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिले। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फ्रेशली कुक्ड ब्रेकफास्ट में आप इडली ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, इवन आप एक चपाती ले सकते हैं एक कटोरी सब्जी के साथ। सो दीज आर द फ्यू ऑप्शंस विच यू कैन ऑप्ट फॉर योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इस डिटॉक्स प्लान पैटर्न में हम सिर्फ 2 ही मील्स लेंगे पूरे दिन में, यानी कि एक आपका ब्रेकफास्ट और एक आपका डिनर। कुछ लोग हैं who find it really difficult to skip their lunch, so they have hunger pangs. तब आप क्या कर सकते हैं? In that case, you can at your lunch time you can have a bowl of salad, you can have a bowl of soup, or you can have a bowl of sprouts. So these are the options which you can opt in the daytime when you feel hungry. Step number 4 है keep yourself completely hydrated. हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी पीते रहें, और इसके साथ ही आप लेमन जूस ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप तुलसी वाटर ले सकते हैं। तुलसी वाटर बनाने के लिए आप 2 से 3 ग्लास पानी के लें, उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, हाफ टी स्पून ऑफ अजवाइन डाल दें, और इसको अच्छे से बॉईल कर लें। अब ये बॉइल्ड वाटर जो है इसको आप अपनी बॉटल में फिल कर लें और पूरा दिन इस पानी को सिप करें। ये आपके डाइजेशन को भी हेल्प करेगा और आपके पेट को हल्का रखेगा। सो The basic purpose is to keep ourselves completely hydrated. अपने आप को completely hydrated रखें, because we know more hydration means more urination, और urination जो है या urine जो है वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है हमारे toxins को बाहर निकालने के लिए। So keep yourself hydrated. Step number 5, have early dinner. By early dinner I mean to say finish your dinner by 7:30 in the evening. Early dinner करना बहुत ही beneficial है क्योंकि हमें डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, हमारी डाइजेशन को स्लो डाउन नहीं करता। इसके साथ ही जब भी आप डिनर लें तो कोशिश करें उसमें होलसम फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें, पर वो खाना जो है वो लाइट होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि यू कैन हैव अ मूंग दाल चीला, यू कैन हैव मूंग दाल विद स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स, यू कैन हैव ब्रोकन व्हीट with lots of vegetables. Along with that you can have a moong dal khichdi, which is really delicious also, and which is very healthy also. So these are the few options you can opt for your dinner. So try and have early dinner. इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इन 21 दिन के लिए completely avoid करना है। आइए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जितने भी processed foods हैं, जितने भी एक्सेसिव सॉल्ट वाले फूड्स हैं, जैसे कि पिकल्स होते हैं, यू शुड अवॉइड देम। अल्कोहल, बेवरेजेस, फ्रूट जूसेस, इवन द डेयरी प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड completely. Along with that, high sugar or sugar should be avoided completely. So these are the few things which we don't need to take for next 21 days. Now the next step is change your salt, change your grain. By changing your salt, I mean to say shift your salt intake from a regular table salt to the सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है सॉल्ट का नेचुरल फॉर्म है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं which are really beneficial for our health. So for next 21 days we should have सेंधा नमक. One more thing about सेंधा नमक एक लेग्जेटिव की तरह भी काम करता है और हमारे पेट को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। Change your grain means basically change your basic carbs. अगर आप राइस ईटर हैं तो आप वीट लें, बाजरा लें, जवारी लें, इस तरह के ग्रेन्स लें। अगर आप वीट ईटर हैं तो शिफ्ट टू राइस, बाजरा, जवारी, दीज काइंड ऑफ ग्रेन्स। सो बेसिकली शिफ्ट योर इनटेक ऑफ कार्ब्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अबाउट एक्सरसाइज। इन 21 दिन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि एक्सरसाइज करते समय हम ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो बहुत स्टर्नस हों, जो बहुत विग्रस हों, जो हमें थका दें या डिहाइड्रेट कर दें। सो ट्राई एंड प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइजेस,
योगिक आसनास, जितने भी एब्डोमिनल कंप्रेशन वाले आसनास हैं जैसे कि योग मुद्रा या फिर पश्चिमोत्तानासन, इनको करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये हमारे एब्डोमेन को श्रिंक करते हैं, एब्डोमेन को स्क्वीज़ करते हैं और हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और हमारी डाइजेशन में हम इम्प्रूव करते हैं और साथ ही हमारे टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक में हम सब जानते हैं कि जब भी वॉकिंग हम करते हैं तो वी इनहेल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना हमारी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, उतने टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर से जल्दी बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही अगर आप मॉर्निंग में 7 से 8 सूर्य नमस्कार करें और अगर हो सके तो इवनिंग में भी करें तो दिस विल गिव यू अ ट्रेमेंडस चेंज, दिस विल गिव यू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। The last point which I am going to discuss now is about sleep, the last step which is the most neglected part of our life. Although we all know कि sleep सबसे ज़रूरी step है लेकिन फिर भी हम उसे neglect करते हैं, we take it very lightly. स्लीप लेना इसलिए ज़रूरी है इस पूरे प्लान के दौरान ताकि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो जाए, वो पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर ले, रीसेट हो जाए ताकि आपके टॉक्सिन जो है वो कम्प्लीटली शरीर से बाहर निकल जाए। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।